Hello students, here I am with the second lecture of the chapter, that is acids, bases and salts. And in this video, I am going to explain the topic acids by covering all its general features, general reactions and general types. So students, let us have discussion on these topics one by one. एसिड्स। तो बच्चों एसिड के बारे में तो आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे। तो दो चीज़ें एसिड के बारे में बहुत फेमस हैं। पहला तो इसका टेस्ट, तो ऑल द एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। और सेकेंड वन इज एसिड कैन चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप लिटमस पेपर को डिप करोगे तो वो उसको रेड कलर में चेंज कर देगा। तो चलिए इन्हीं दो बातों के अलावा कुछ और भी जानने की कोशिश करते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज और जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम लोग एसिड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा मिनरल एसिड। तो आइए देखते हैं क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड और क्या होता है मिनरल एसिड। नाउ ऑर्गेनिक एसिड, तो स्टूडेंट्स ऑल दोज एसिड्स which are obtained from plants or animals are known as organic acids. For example, एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है? विनेगर में। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलता है? पालक में। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? कर्ड में। तो ये सब ऐसे एसिड्स हैं जो हमें या तो किसी प्लांट से मिलते हैं या फिर किसी एनिमल से, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। एंड द सेकेंड वन इज मिनरल एसिड्स। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन तो नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑल दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर नोन एज मिनरल एसिड्स। तीन बहुत फेमस हमारे मिनरल एसिड्स हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड्स हैं। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बताऊँ तो इसका दो और फेमस नाम है। एक तो सल्फ्यूरिक एसिड ही हमारा बैटरी एसिड होता है, बैटरी में पाए जाने वाला एसिड, और दूसरा इट इज़ द किंग ऑफ ऑल द एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड को ही अम्लों का राजा बोला जाता है, किंग ऑफ ऑल द एसिड्स। तो याद रखिएगा बच्चों इन दोनों बात को। तो अगर अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड, क्या होता है मिनरल एसिड, तो एक क्वेश्चन उठता है कि इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, विच वन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर। तो याद रखिएगा बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में कंपेयर करेंगे तो मिनरल एसिड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड्स। नाउ चलिए अब कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं एसिड का मेटल के साथ। एसिड्स ऑन रिएक्शन विथ मेटल फॉर्म सॉल्ट्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मतलब कोई भी एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और साथ में एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जनरल रिएक्शन को मैं आपके सामने लिख दिया हूँ। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू भी इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो कोई भी एक एसिड लेंगे, कोई भी एक मेटल लेंगे, देखते हैं रिएक्ट करेगा तो कैसा सॉल्ट बनेगा। क्योंकि हाइड्रोजन गैस H2 तो सेम है, सॉल्ट ही वेरी करेगा और ये सॉल्ट डिपेंड करेगा कौन सा एसिड लिए हो कौन सा मेटल। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक एसिड ले लेते हैं HCl और मेटल ले लेते हैं सोडियम। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिएक्शन को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उसी के थ्रू पढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप रिएक्शन कराने जा रहे हो HCl और Na का, सोडियम का। तो क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए HCl आपका क्या है, एसिड, और Na क्या है, मेटल। और अभी मैंने बताया कि जब भी कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा H2 और साथ में सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट का क्या फार्मूला है, क्या फार्मूला होगा, ये पता चल जाए तो आप रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा ट्रिक है। तो सिंस यहाँ पे HCl और Na है, तो एसिड जो भी आप लोगे मेटल के साथ रिएक्ट करके उस एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो H2 बन के निकल जाता है। तो यहाँ पे HCl का जो H है वो तो H2 बन के निकल गया। अब बच गया क्या, Cl। ये बचा हुआ Cl इस Na के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। तो इस टाइप से HCl और Na का रिएक्शन करेंगे तो NaCl नाम का सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा एसिड मेटल लेके। तो मैं आपके सामने एसिड को चेंज कर दिया हूँ, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया हूँ
और मेटल भी चेंज कर दिया मैग्नीशियम। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन अगर मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तब क्या बनेगा? तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक एसिड है, और मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। तो आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो देखिए क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में जो हाइड्रोजन है वही H2 बन के निकल गया। अब बच गया क्या, SO4 सल्फेट आयन। ये सल्फेट आयन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बन जाएगा, और सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, MgSO4। हाँ, ये तो सॉल्ट फार्मूला मेकिंग तो मैं आपको क्लास 9 में सिखाया था ना, तो ये वही रूल फॉलो होगा। Mg और SO4 रिएक्ट करेंगे तो MgSO4 का फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप से कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम लोग दूसरा रिएक्शन जो देखने जा रहे हैं वो है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। तो सिंस all the acids on reaction with metal carbonates or bicarbonates form salts, water and liberate CO2 gas। मतलब कोई भी एसिड हो अगर उसका रिएक्शन आप मेटल कार्बोनेट से कराओगे तो तीन चीज़ बनेंगे, एक तो होगा सॉल्ट, दूसरा वाटर, तीसरा CO2 गैस। मतलब जब भी एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो तीन चीज़ ही बनेगा। दो चीज़ तो फिक्स है, CO2 एंड वाटर, फॉर्मूला इसका फिक्स है। अब बच गया सॉल्ट। अब इस सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, वही पहले की तरह एसिड और मेटल कार्बोनेट पे डिपेंड करेगा। जैसा एसिड और मेटल कार्बोनेट लोगे वैसा ही सॉल्ट बनेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल फिर से देखते हैं। हाँ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी सेम प्रोडक्ट मिलता है। तो क्या होता है मेटल कार्बोनेट, आप जानती हो, मेटल जब CO3 के साथ जुड़ा रहेगा। बाइकार्बोनेट HCO3 को बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों ही केस में सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। तो एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। यहाँ मैंने एक एसिड लिया है HCl, उसका रिएक्शन मेटल कार्बोनेट सोडियम मेटल के कार्बोनेट के साथ कराने जा रहे हैं। तो रिएक्शन ऑफ HCl विथ Na2CO3, तो क्या बनेगा, तो जेंस सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, तीन चीज़ तो बनना है। तो देखिए कैसे हम समझेंगे। तो देखिए अभी प्रोडक्ट को मत ध्यान दीजिए, आप रिएक्टेंट पे कंसिडर कीजिए। तो CO3 के अंदर से CO2 गैस बाहर निकल जाता है। तो CO3 में से CO2 निकल के गैस बन के बाहर चला गया। अब बच गया यहाँ का ऑक्सीजन। यहाँ का बचा हुआ ऑक्सीजन HCl एसिड के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देता है। CO3 के अंदर से CO2 निकला, फिर बचा हुआ ऑक्सीजन एसिड के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके वाटर बनाए। अब जो बचा है क्या, सोडियम और इधर एसिड का Cl, सोडियम और क्लोरीन मिलके सॉल्ट बनाएंगे और फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। तो इस टाइप से आपका बच्चों प्रोडक्ट बन जाता है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं। मैं आपको चेंज कर रहा हूँ एसिड। यहाँ पे मैंने एसिड लिया है H2SO4 और कार्बोनेट भी चेंज कर दिया है। पहले सोडियम का कार्बोनेट था, यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम लोग लिए हुए हैं। तो वही फिर से प्रोडक्ट को देखिए कैसे बनेगा। तो जब भी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से कराओगे तो देखिए कार्बोनेट CO3 के अंदर से CO2 निकल जाएगा, पहला चीज़। यहाँ का बचा हुआ ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा वाटर। इस टाइप से CO2 और वाटर बन के निकल गया। अब बचा क्या है, यहाँ का मैग्नीशियम बचा है और एसिड का सल्फेट। Mg और सल्फेट रिएक्ट करके आपस में क्या बनाएंगे, MgSO4। इस टाइप से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चों लास्ट में मैं आप लोगों को एक सोडियम बाइकार्बोनेट का भी एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे रिएक्शन मैं करा रहा हूँ HCl का NaHCO3 से। तो बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, जब CO3 अकेला रहता है तब तो उसको कार्बोनेट बोलते हैं, लेकिन जब HCO3 लिखा रहेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। तो चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट, दोनों ही जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस, यही तीन चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए लास्ट वाला एग्जांपल, यहाँ पे मैंने HCl का रिएक्शन NaHCO3 से कराया है। तो यहाँ पे भी सॉल्ट बना NaCl, साथ में वाटर एंड CO2 का फॉर्मेशन हुआ। तो बच्चों इस टाइप से ये रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विथ बेस। Since all the acids on reaction with any base
ऑलवेज फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। मतलब कोई भी एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा ही सॉल्ट के साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। HCl एक एसिड ले लिया, NaOH एक बेस ले लिया। अब जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। अब कैसे बनेगा इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। तो देखिए, एसिड के अंदर हमेशा हाइड्रोजन मिलेगा ही मिलेगा और बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा ही मिलेगा, OH। तो होता क्या है, एसिड का हाइड्रोजन और बेस का हाइड्रोक्साइड H और OH ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और H2O वाटर बन के निकल जाते हैं। अब बचा हुआ बेस का सोडियम एसिड के क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और NaCl सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से बच्चों रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो आप लोग कोई दूसरा भी एग्जांपल लेके प्रैक्टिस कर लेना। जैसे एसिड की जगह H2SO4 ले लेना, बेस की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेना, रिएक्ट कराइएगा, आपका सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन की एक बहुत ही फेमस सी बात है कि ऐसे सारे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मीन्स ऑल द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, एसिड की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है और बेस की अपनी अलग प्रॉपर्टी। दोनों ही सब्सटेंस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट बिहेव करते हैं। तो जब भी इनका आपस में ही रिएक्शन करा दोगे तो ये क्या करेंगे, एसिड बेस की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देता है, बेस एसिड की प्रॉपर्टी ख़त्म कर देता है और दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। नाउ द लास्ट रिएक्शन ऑफ एसिड इज विथ मेटल ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, एज लाइक बेस, एसिड्स ऑन रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट एंड वाटर। मतलब एसिड बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है और मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। एसिड ले लिया HCl, मेटल ऑक्साइड ले लिया Na2O। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल और ऑक्सीजन का कंपाउंड। मेटल मैंने ले लिया सोडियम, ऑक्सीजन, सोडियम और ऑक्सीजन का जब भी रिएक्शन होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2O। फॉर्मूला मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 9th वाला वो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1, और ऑक्सीजन पे -2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2O। इसीलिए सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O है। खैर वो तो आप याद किए ही होंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने HCl लिया हुआ एसिड और Na2O मेटल ऑक्साइड लिया है, तो दोनों का रिएक्शन होगा तो सेम सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, एसिड का हाइड्रोजन और मेटल ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वाटर बना के निकल जाएगा। बचा हुआ एसिड का क्लोरीन मेटल ऑक्साइड के मेटल Na के साथ रिएक्ट करके NaCl का फॉर्मेशन करेगा। इस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक दूसरा भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। देखिए, इसी HCl का रिएक्शन अब दूसरे मेटल ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एसिड का हाइड्रोजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन रिएक्ट किया, वाटर बन के निकल गया। बचा क्या, Cl और Mg और Cl आपस रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट। Mg पे कितना चार्ज होता है, +2, क्लोरीन पे -1, तो +2 और -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो MgCl2 बन जाएगा। तो बच्चों इस टाइप से ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो इस रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन में सिमिलरिटी है, दोनों ही केस में प्रोडक्ट सेम है। तो आखिर यहाँ से हम लोग एक कंक्लूज़न निकालते हैं कि सारे मेटल ऑक्साइड एक्चुअल में बेस होते हैं, तभी ये सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्यों होते हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये तो था एसिड के सारे रिएक्शन। चलिए कुछ और भी बातें जानने की कोशिश करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन इन देयर फॉर्मूला। मतलब कोई भी एसिड हो उसके फॉर्मूला में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला क्या है, H2SO4, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यहाँ भी हाइड्रोजन है।
नेक्स्ट HNO3 नाइट्रिक एसिड, यहाँ भी हाइड्रोजन है, मतलब सारे ही एसिड के अंदर हाइड्रोजन ज़रूर प्रेजेंट होता है। चलिए अब भी बच्चों लोअर क्लासेस के अकॉर्डिंग तो एसिड का डिफिनीशन अगर पूछा जाए तो आप लोग बोलते हो ऐसे सारे सब्सटेंस जो सोरिन टेस्ट होते हैं, बट एक्चुअल में वो डिफिनीशन नहीं है, वो तो एक प्रॉपर्टी होता है। तो चलिए इस क्लास में हम लोग देखते हैं एक्चुअल में एसिड को डिफाइन कैसे करते हैं। तो बहुत ही यूनिक सी प्रॉपर्टी है बच्चों। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको आप जब भी वाटर में अगर आप डिज़ोल्व करते हो तो वाटर के अंदर ही अंदर जाते ही ये डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होके H+ आयन प्रोड्यूस करता है। और ऐसे सारे सब्सटेंस जो पानी के अंदर जाने पे डिसोसिएट होके अगर H+ आयन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वही सब्सटेंस एसिड्स कहलाते हैं। लाइक ऑल दो सब्सटेंसेस विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डिसोसिएट टू प्रोड्यूस हाइड्राइड आयन H+ आयन्स आर नोन एज एसिड्स। देखिए एक मैंने बीकर में वाटर लिया है, इसमें एसिड डाला है, तो एसिड वाटर के अंदर जाते ही ढेर सारे H+ आयन प्रोवाइड करने लगता है। रिएक्शन के थ्रू भी समझ लेते हैं। देखिए HCl एसिड है, इसको पानी में डालोगे तो आपको मैं पहले बताया था पानी में अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये HCl एक्चुअली आप पानी मिक्स कर रहे हो इसलिए मैं AQ वर्ड यूज़ किया हूँ। देखिए एसिड है, प्रॉपर्टी क्या होता है कि पानी के अंदर अगर मिक्स करोगे डिज़ोल्व करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके H+ आयन ज़रूर देगा। तो HCl को आपने पानी मिक्स किया तो क्या मिला, HCl का H+ बन के अलग ब्रेक हो गया और Cl- बन के अलग। यहाँ पे देखिए H+ + Cl- मिल रहा है और वाटर के लिए मैंने AQ लिख दिया है। दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, नाइट्रिक एसिड, ये भी आपका एसिड है, फॉर्मूला में हाइड्रोजन है और डिफिनीशन के अकॉर्डिंग पानी मिक्स करोगे तो H+ आयन देगा ही। तो बच्चों नाइट्रिक एसिड भी पानी में जाने के बाद ब्रेक हो जाता है, H+ अलग NO3- अलग। तो याद रखिए बच्चों एसिड पानी में जाने के बाद H+ आयन प्रोवाइड करता है और यही इसका डिफिनीशन भी होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कोई भी बच्चों एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ऑल द एसिडिक सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आखिर क्या खास बात होती है इस एसिडिक सॉल्यूशन में? एसिडिक सॉल्यूशन मतलब एसिड को पानी में या किसी सॉल्यूशन में मिक्स किया हो, एसिड का सॉल्यूशन। जैसे शुगर को वाटर मिक्स करते हो तो शुगर सॉल्यूशन, वैसे एसिड को वाटर मिक्स किया तो एसिडिक सॉल्यूशन। तो बच्चों एसिडिक सॉल्यूशन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लेकिन क्यों, कैसे, किस वजह से? तो सबसे पहले इसके बेस में जाते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन छोड़िए, कोई भी चीज़, कोई भी सॉल्यूशन करंट क्यों फ्लो करता है, क्यों कंडक्ट करता है, इसका क्या रीज़न है? पढ़े तो हो गई, चलिए मैं भी बताता हूँ कि देखिए सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन करंट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है जिसके अंदर फ्री आयंस हों। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर फ्री आयंस है तब तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, अगर नहीं है तो नहीं कर पाएगा, हमेशा याद रखिएगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपके सामने प्योर वाटर दे दूं तो बताइए क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर है ना, तो इसके अंदर कोई फ्री आयंस नहीं है और फ्री आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगा। नाउ अब इसी प्योर वाटर में मैं एसिड मिला दे रहा हूँ तो क्या अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा? हाँ होगा, क्योंकि एसिड की बच्चों डिफिनीशन ही अभी मैंने बताया कि पानी में अंदर जाने के बाद ही ये H+ आयन देने लगता है। तो चाहे H+ आयन हो या कोई भी आयन, आयन ही चाहिए, फ्री आयंस। तो बच्चों एसिड पानी में जाने के बाद आयंस प्रोड्यूस कर देता है, ढेर सारे फ्री H+ आयन प्रोड्यूस कर देता है और इसी फ्री H+ आयन की वजह से अब ये वाटर जो सॉल्यूशन बन गया है वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो आंसर इज यस। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बच्चों, एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H+ आयन
and due to the presence of these free H plus ions, acidic solutions can conduct electricity. Okay, next, strong acid and weak acid. तो बच्चों एसिड दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक में भी इसको डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि सारे एसिड हैं तो एक जैसे तो नहीं होंगे ना, तो कोई स्ट्रॉन्गर होगा कोई वीकर होगा, तो कब किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग बोलेंगे कब किसी को वीक, तो इसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों ऐसे सारे एसिड्स जो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट होके लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस करें, वैसे सारे ही एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। ऑल दोज एसिड्स विच डिसोसिएट कम्प्लीटली टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl एसिड, ये सारे ही क्या होते हैं, पानी में जाने के बाद पूरी तरह ब्रेक हो जाते हैं, और पूरी तरह ब्रेक हो जाते हैं तो ढेर सारे H प्लस आयन देंगे। तो सिंपल सा है, जो ढेर सारा H प्लस आयन दे वही स्ट्रॉन्ग, और बहुत कम अमाउंट में देगा तो वीक। तो वीक का डिफिनीशन भी ऐसा ही हो जाएगा, ऑल दोज एसिड्स विच डिसोसिएट पार्शियली टू प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयन आर नोन एज वीक एसिड। जो ज़्यादा दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पूरी तरह डिसोसिएट ना होकर बहुत कम प्रोड्यूस करे H प्लस आयन वो वीक एसिड। वीक एसिड का एग्जांपल भी आप दे लिए, एसिटिक एसिड, इसको आप ले सकते हो इसके एग्जांपल में। तो बच्चों ये तो था हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एसिड को और भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट ये वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो वही वाटर पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे, जिसमें वाटर ज़्यादा वो डाइल्यूट, जिसमें वाटर कम वो कॉन्सेंट्रेट। तो एसिड के केस में भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो देखिए, all those acids which contains very large amount of water are known as dilute acid, whereas all those acids which contains minimum possible amount of water are known as concentrated acid। मतलब ऐसा दो एसिडिक सॉल्यूशन लीजिए, जिसमें पानी ज़्यादा है वो डाइल्यूट कहलाएगा, जिसमें पानी कम है वो कॉन्सेंट्रेट कहलाएगा। तो बच्चों ये था हमारा डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट एसिड। एक और प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। मैक्सिमम जो एसिड्स होते हैं, स्पेशली मिनरल एसिड, दे आर कोरोसिव इन नेचर, बहुत डेंजरस होते हैं ये। अगर हमारे स्किन पे गिर गया तो हमारे स्किन को ये सब जला सकते हैं, कपड़े पे गिर गया तो कपड़े को ख़राब कर सकते हैं ये। इवन अगर ये किसी वुड पे या फिर मेटल पे गिर गया तो इन सब को भी ये डैमेज कर सकते हैं। तो देंस ऑल द मिनरल एसिड्स आर वेरी वेरी कोरोसिव इन नेचर। तो इस तरह से बच्चों मैंने इस वीडियो में आप लोग को एसिड के बहुत सारे फीचर्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ऐसे ही कुछ फीचर्स बेस के भी बताऊंगा। तो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।